जीवन का स्रोत है। तेरे पास खुशी, शांति, सब कुछ तेरे पास, तू उसका स्रोत है पिता। आत्मिक बल देने में, आत्मिक अगुवाई करने में, आत्मिक लड़ाई में, आत्मिक युद्ध में तू हमें सामर्थ और शक्ति देता है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर, प्रत्येक लोगों से तू प्यार करता है और प्रत्येक लोगों के जीवन को तू जानता है। धन्यवाद देते आज के दिन को, इस समय की प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रवेश करूं धन्यवाद के साथ उसके अगरों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मुझे खुश और आनंदित किया। उसके कांटों में प्रवेश करूं धन्यवाद के साथ उसके अगरों में स्तुति करूंगा और कहूंगा यह दिन यहोवा ने बनाया, मुझे खुश और आनंदित किया। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, दयालु और कृपालु, तो सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तो हर एक लोगों से तरस खाने वाला परमेश्वर, हर एक लोगों को बचाने वाला परमेश्वर, हर एक लोगों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। जो तेरे शरण लेता और जो तेरे पीछे चलता है, तो उन्हें सिखाता है, तो उन्हें बल देता है, तो उन्हें अगुवाई करता है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा करते उस लहू के लिए, धन्यवाद देते उस क्रूस के लिए, धन्यवाद देते तो हमारे लिए तीसरे दिन जी उठा। तो जीवित परमेश्वर है और आज काल और युगान युग एक सा है। धन्यवाद आपकी महान कार्य के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। Yeah.
व्यक्तिगत रूप से जानता है और हमारी परिस्थितियों को, हमारी जीवन को तू अच्छी तरह से समझता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि इतना प्रेम देने के लिए धन्यवाद देते हैं कि तू हमें कभी भी दूर नहीं करता है, हमेशा तू हमारे साथ रहता है, प्रेम देता है। इसलिए तेरा वचन कहता है कि हमें तेरे प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता। प्रभु यीशु हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा निस्वार्थ प्रेम के लिए अभिषेक करो पिता आज इस सभा को तेरे अनुग्रह से, तेरी पवित्र आत्मा की सामर्थ से प्रत्येक हृदय को वचन सुनने में आप आत्मा के द्वारा बल देना प्रभु, और समझ देना पिता, वो कान देना प्रभु कि सुनने वाला कान हो और समझने वाला हो दिल हो पिता, समझने वाला मन हो। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, अभिषेक करो इस सभा को, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमें। और बहुत अच्छा पिकनिक था, जो भी है, कम लोग ज़्यादा लोग, इससे कोई मतलब नहीं होता। परमेश्वर हमेशा कुछ नया करता है, कुछ नया करता है हमेशा, नहीं? हाँ, पिकनिक हमेशा कुछ नया करता है, ये हम लोग देखे हैं। और इस बार भी नया था, इस बार किसी के घर नहीं था। ओके, तो एनीवे जोरदार ताली बजा सकते पिकनिक के लिए, अच्छा था। ओके, और कल और परसों दोनों दिन क्लास है, और जो भी क्लास करते हैं आप आ सकते हैं, स्वागत है आपका। और 29 सितंबर और 30 तारीख 2 दिन कॉन्फ्रेंस है आने वाली अगली महीना में, ठीक है? तो ये याद रखें। और बस इतना ही सूचना है। आइए भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते इस दिन को, इस समय को, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार को अगुवाई कर। हम क्या दे सकते हैं पिता, हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं। जो आपने हमें दिया है वही हम आज दे पाएंगे, हमारा जीवन। और हम इस हाथों को, पैरों को, आँखों को, हृदय को हम तुझे दे सकते हैं और तेरी सेवकाई कर सकते हैं। प्रभु यीशु समर्पित हो सकते हैं हम पूर्ण रूप से पिता। जो इंसान समर्पित होता, आप जानते हैं कि आप उससे खुश होते हैं और उसे अगुवाई करते हैं। धन्यवाद देते इस कलीसिया में आप अगुवाई करना पिता, ऐसे लोगों को तैयार करना पिता जो समर्पित हो सके, सिर्फ 10 मास देने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन को समर्पित कर सके। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, अभिषेक करो पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
9:30 बजे तक संदेश दूंगा, 1 घंटे का, मतलब 9:20 तक चलेगा ना? हाँ, सब लोग बाकी ठीक है ना? 9:20 तक चलेगा? तो नहीं लगा शैलेंद्र है। ओके, आज जो प्रार्थना के लिए, प्रार्थना जिसे बहुत प्रभाव हो सकता है, प्रार्थना जिसे बहुत प्रभाव हो सकता है, इसके विषय में बात करेंगे आज हम लोग। ओके, पिता परमेश्वर प्रभु यीशु से हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते हैं, धन्यवाद देते प्रभु। इस संदेश के द्वारा हमारे हृदय को छुओ पिता। प्रार्थना का जीवन कैसा होना चाहिए बस मसीही जीवन में या विश्वासी के जीवन में, आप हमें समझने की शक्ति दो। आप हमारी हृदय से और मन से बातें करो पिता, कि हम प्रार्थना का जीवन जी सके और प्रार्थना के साथ हम हर एक काम पूरा कर सके। प्रभु आप सहायता करो, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, प्रार्थना थोड़ा सा परिचय। कोई लोग वास्तव में प्रार्थना की जो संभावता और जो प्रतिज्ञा समझते हैं, वो बहुत सारे लोग सही मायने में प्रार्थना की जो क्या बोलते कि जरिया या ढंग और प्रतिज्ञा, उसकी जो प्रतिज्ञा है, उन चीज़ों को अच्छा से समझते हैं। परमेश्वर इस तरह से नियुक्त किया है कि प्रार्थना वही ढंग से है, ऐसा परमेश्वर दिखाया या बनाया कि हम उसी ढंग से, जिसके द्वारा मनुष्य उसको पुकारे, उसी ढंग से हमें पुकारना चाहिए। परमेश्वर किस तरह से प्रार्थना करने का तरीका, किस तरह से प्रार्थना करने की बहुत सारी चीज़ें बहुत जगह पर दिखाए, पर फिर भी इंसान भूल कर अपने ही इच्छा को प्रकट करता है। सबसे पहले देखेंगे बाइबल में उत्पत्ति में स्थापित किया गया है, सेत के भी एक पुत्र हुआ, उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा का नाम लेकर प्रार्थना करने लगे। उसी समय से, उत्पत्ति के 4 अध्याय वचन 26 में, सेत का बेटा। सेत किसका बेटा था? सेत किसका बेटा था? है? है? कितना डर रहे हैं? आदम का बेटा था। आदम का बेटा से एनोस। एनोस का मतलब ही है पुकारना, ना पुकारना। और सेत का मतलब है जो बताया जाता है नियुक्त करना। परमेश्वर नियुक्त किया पुकारने के लिए, समझ रहे हैं? और वहां से लोग प्रार्थना करना शुरू किए। उस समय से अब तक परमेश्वर उन बात की खोज में लगा है कि वह विश्वासियों की समझ पर प्रार्थना की जरूरत की मोहर लगा, ना किस तरह से लोग प्रार्थना करें, उस प्रार्थना की समझ पर मोहर लगा। आज यीशु मसीह जब आया इस धरती पर, देखेंगे यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया। अलग अलग तरीके से समय के अनुसार परमेश्वर ने लोगों को दिखाया। यीशु मसीह ने प्रचार करने के बारे में बहुत सारी चीजें नहीं सिखाया ना, बट प्रार्थना को महत्व दिया। प्रार्थना के बारे में उन्होंने सिखाया, समझ रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना के बारे में सिखाया। और बहुत लोग वचन पढ़ते हैं और समझने को समय देते हैं। बहुत बार वचन पढ़ते हैं, समझने को समय देते हैं, और पढ़ना समझना ये भी जरूरी है, पर महत्वपूर्ण बात याकूब का 5:16 में घोषणा किया है कि प्रार्थना ही के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है।
वचन पढ़ना, उपदेश लेना, सब कुछ अच्छी बात है, बट प्रार्थना के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते। करेक्ट? प्रार्थना के द्वारा आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ये एक अद्भुत बात है। ठीक है? परमेश्वर की इच्छा है कि विश्वासी लोग ऐसे ही उत्साह से प्रार्थना करने लगे, ठीक जैसे वो लोग पढ़ते हैं कुछ चीज़ के बारे में, पढ़ते हैं, वचन खोलते हैं या वचन सुनते हैं, उसी प्रोत्साहन से प्रार्थना भी करें, ना दिल को तैयार कर प्रार्थना में लगे रहे। मेरा ये संदेश का उद्देश्य कि विश्वासी लोग जागरूक होकर परमेश्वर को समय दे और प्रार्थना करने में अपना या अपने आप को समर्पित करें। हर एक विश्वासी यही आग्रह करूंगा कि परमेश्वर पर भरोसा रखें, उसके उद्देश्य पर जागरूक रहे और परमेश्वर को समय दे, प्रार्थना करने में अपने आप को समर्पित कर पाए या करें ना। प्रार्थना जिसे बहुत प्रभाव हो सकता है, हम उसके विषय में आज थोड़ा बात करेंगे और थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। मैं बहुत जल्दी नहीं जाऊंगा, पर एक सीखने के जैसा कुछ बातें जो हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है? आराम से जाऊंगा, जल्दबाजी नहीं। एक पिता ने बेटा से बोला कि बेटा, मैं तुम्हें कभी देखता नहीं, तुम किताब लेकर बैठते हो खोल कर, कभी आज तक देखा नहीं। तो क्या बात करते हो पिताजी, मैं तो रोज किताब लेकर बैठता हूँ, आप देख नहीं पाते तो मैं क्या करूँ? तो कब, कहाँ, कैसे? तो फेसबुक रोज देखता है, अब छोड़ो। एनीवे, बहुत लोग प्रार्थना को अपने जीवन यापन में मुख्य स्थान नहीं दे पाते और नहीं देते हैं, और क्योंकि उन्हें यह समझ नहीं पाते हैं कि प्रार्थना परमेश्वर का एक स्रोत है। हमें पारिवारिक जीवन में या हमारी रोज जीवन यापन में प्रार्थना को मुख्य स्थान देना चाहिए। समझ रहे हैं? परमेश्वर ही प्रार्थना का स्रोत है। प्रार्थना का शुरू और अंत अनुग्रह के सिंहासन से करो ना। इब्रानी का 4:16 में प्रार्थना का अंत और शुरुआत अनुग्रह के सिंहासन से करो। समझ रहे? जब इस तरह से करेंगे तो उसका प्रतिफल होता है। इब्रानी का 11:6 के अनुसार दिया गया है, परमेश्वर को खोजने वाले के लिए, जो खोजता परमेश्वर को, उसे प्रतिफल मिलता है। समझ रहे? खोजने वाले शब्द यूनानी शब्द में है एक जेतेव, मतलब है जिसका अर्थ होता है किसी वस्तु की उत्कठा करना। उत्कठा मतलब कि किसी बात की प्रबल इच्छा, किसी बात की प्रबल इच्छा। तो ये जो खोजने वाला शब्द है, उसी प्रकार हमारा प्रार्थना भी होना चाहिए और जांच करना या मांग करना है। समझ रहे? खोजने वाले का मतलब जो कौन सा, ये यूनानी शब्द क्या था? एक जेतेव, एक जेतेव। समझ रहे हैं? खोजने वाले का मतलब। प्रभावशाली प्रार्थना का रहस्य यही है ना, खोजते रहो। एक दीप ना, एक उत्सुकता से उन बातों को खोजो अपनी इच्छा के आधार पर। ओके? कुछ
कुछ बातें हैं जो हम लोग कई बार निगलेक्ट करते हैं ना। प्रार्थना के समय पर हमें नींद सताता, भूख सताता, या कुछ चीज़ का याद आ जाता, या प्रार्थना के समय पर हम लोग बहुत बार मुरझा जाते हैं प्रार्थना में, और ये स्रोत है जो हमें प्रभावशाली बनाता है। पर हम कई बार इस चीज़ से पीछे हटते हैं और निगलेक्ट करते हैं। ये विश्वासी लोग सबसे पहले परमेश्वर के पास जाते हैं और पवित्र आत्मा से प्रभु के विचारों के बारे में परामर्श लेकर प्रार्थना में उसकी इच्छा घोषित करते हैं। रोमियो का 8:26 में हम क्या करते हैं विश्वास, हम पहले परमेश्वर के पास जाते, उससे परामर्श लेते और फिर घोषित करते कि किस तरह से प्रार्थना कर। हमें प्रार्थना करना नहीं आता, हमें प्रार्थना करना नहीं आता। वचन इस तरह कहता है क्योंकि हम नहीं जानते कि हमें प्रार्थना किस प्रकार करना चाहिए, परंतु आत्मा स्वयं भी ऐसे आहे भर भर कर जो अवर्णनीय है हमारे लिए विनती करता है। अद्भुत है ना। तो इसीलिए हमें पहले परमेश्वर के पास जाना जरूरी और फिर परामर्श लेना जरूरी। क्या मैं पवित्र आत्मा के आधार पर प्रार्थना कर रहा हूँ जिस तरह पवित्र आत्मा आहे भर के प्रार्थना करता है? फिर हमें घोषणा देना। रोमियो 8:26। अगर यिर्मयाह का 29:12-13 वचन को देखेंगे तो इसमें कहता, तब तुम मुझे पुकारोगे और मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे क्योंकि तुम संपूर्ण हृदय से मुझे ढूंढोगे। जब हम आते हैं परमेश्वर के पास तो परमेश्वर मिलता है। हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर नहीं मिलता ना। मत्ती के 6वां अध्याय में जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया चेलों को, तो सबसे पहले इन बातों पर ध्यान दीजिए। हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। मत्ती का 6:9-10 में। इसमें क्या चीज को हम देख सकते हैं? क्या सिखा रहा प्रभु यीशु मसीह, क्या सिखाना चाहता? इन बातों को कई बार हम लोग पढ़े, इस प्रार्थना को हम लोग कई बार पढ़े। आज बहुत सारे जगहों पर लोग इन प्रार्थना को दोहराते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहता है? तुरंत विश्वासी का ध्यान अपनी ओर से पिता की ओर बदलने को कहता है। क्या कह रहा? तुरंत, ये जो वचन आप पढ़ते हो, ये वचन तुरंत पढ़कर अपनी ओर से बदलकर पिता की ओर ध्यान दो। तुरंत। इस प्रार्थना को जब हम समझ रहे हैं, जब हम पढ़ रहे हैं, या कोई भी वचन अगर पढ़ रहे हैं, तो हमें पूरी तरह से अपनी ओर से फिर जाना चाहिए और परमेश्वर की तरफ ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात इसमें कहता है कि तब वह उसके स्वभाव की पवित्रता पर ध्यान दे। समझ रहे हैं? तब उसके स्वभाव की पवित्रता पर ध्यान देकर उसके राज्य के अधिकार मान लेता है ताकि उसकी इच्छा पूरी हो जाए। समझ रहे हैं? सबसे पहली बात, हम परमेश्वर की तरफ फिरते हैं, उसकी पवित्र नाम को ऊंचा करते हैं और फिर उसकी स्वभाव और पवित्रता पर ध्यान देते हैं और उसके राज्य के अधिकार को मान लेते हैं। फिर उसकी इच्छा को पूरी करने के लिए कहते हैं। प्रार्थना का केंद्र पहले उसके नाम, उसके राज्य और उसकी इच्छा पर होनी चाहिए। पहले उसके नाम, उसकी राज्य और उसकी इच्छा पर होनी चाहिए, तभी वह आगे मांग कर सकता वो इंसान। नहीं तो अगर हम पहले ही मिस्टेक कर देते हैं तो हमारी मांग पूरी नहीं हो पाती। समझ रहे? तो क्या होता? तभी वह मांग कर सकता है, हमें दे, हमें क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला, हमें बचा, तब कर सकता है। उल्टा करते हैं। पहले हम जाते हैं, प्रभु आप हमें क्षमा कर दो, पहले बोलते हैं नहीं।
अक्सर प्रार्थना में विश्वासी लोग अपने दृष्टि परमेश्वर की ओर ना लगाकर अपनी जरूरतों पर और अपनी परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसी कारण से उनकी प्रार्थना में प्रभावशाली नहीं दिखता और प्रार्थना का उत्तर जल्दी नहीं मिलता। समझ रहे? प्रार्थना ऐसा उदासीन होता है, दिल से जागरूक नहीं, उदासीन और अभियास नहीं होना चाहिए। जो धार्मिक लोग, जिस तरह धार्मिक लोग आज करते हैं, मैं उस कलीसिया में गया, वहाँ पर प्रार्थना इस तरह से कर रहे, मैं उसी तरह से करने लगा। फिर वहाँ से मैं उस कलीसिया में गया, वो भाई के बारे में सुना तो मैं उसके जैसा करने लगा। आपके पास एक कला है, आपके पास एक शब्द है, आपके पास एक जुबान है, आपके पास एक समझ है। उस समझ के आधार पर आप परमेश्वर से बातें करो तो परमेश्वर समझेगा। मैं किसी के स्टाइल से प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर को खुश करने के लिए कोशिश करूंगा तो परमेश्वर शायद खुश नहीं हो। कई बार धर्मी इंसान लोग जो प्रार्थना करते हैं उन्हीं के स्टाइल से करना चाहता, पर आपके पास एक समझ है, उस आधार पर आप प्रार्थना करो तो परमेश्वर आपको सुनेगा। समझ रहे? वह ऐसी आवश्यकताएं और कलेशों की सूची नहीं होना चाहिए जो धुंधली प्रत्याशा के साथ की जाती है। कुछ ऐसे सूची हम बनाते हैं जो परमेश्वर की कोई योजना ही नहीं है, वो धुंधली है, धुंधली चीज में क्लियर नहीं दिख रहा ना, साफ नहीं दिख रहा, तो इसीलिए वो प्रार्थना का उत्तर मिल नहीं पाता। समझ रहे? और परमेश्वर को समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। खुद परमेश्वर कंफ्यूज हो जाता है हमारी प्रार्थना से, क्लियर नहीं है, ना योजना क्लियर है, ना प्लानिंग, कुछ नहीं। इसी कारण से हमारी प्रार्थना का उत्तर कई बार नहीं मिल पाता। उसके विपरीत परमेश्वर के साथ संगति का सरगम अनुभव हो सकता है। मतलब कि कहने का मतलब कि एक इंसान परमेश्वर की संगति में बहुत बढ़ रहा, वचन पढ़ रहा, सब कुछ कर रहा, पर प्रार्थना में जागरूक नहीं है। प्रार्थना करने का तरीका उसका अलग है। प्रार्थना में परमेश्वर को ऊंचा नहीं उठा पा रहा, प्रार्थना के द्वारा वो चीजें नहीं कर पा रहा जो उसे करना चाहिए। वो सब कुछ कर रहा परंतु परमेश्वर की इच्छा के आधार पर नहीं हो रहा। इसीलिए विश्वासी प्रार्थना में परमेश्वर और उसकी इच्छा पर ध्यान रखता है। अगर कोई विश्वासी ऐसा है जो परमेश्वर की इच्छा, जब वो प्रार्थना करता परमेश्वर की इच्छा पर ध्यान रखता है तो उसकी प्रार्थना बहुत तुरंत सुनी जाएगी। एक व्यक्ति था, परमेश्वर से बहुत डरता था, भय रखता था, परमेश्वर का भय था उसके अंदर। तब उसने जब कभी भी परमेश्वर के लिए जब कहीं भी प्रार्थना करता था तो उसकी प्रार्थना का उत्तर तुरंत मिलता था। क्यों? क्योंकि वो इंसान परमेश्वर को बहुत अहमियत देता था, उसकी इच्छा को समझता था। क्या इच्छा है? यीशु मसीह चाहता कि तेरे पुत्र ना, जब रोटी के ऊपर उठाया यीशु मसीह, मछली के ऊपर उठाया तो क्या कहा? हे धन्यवाद दिया, हे पिता तेरी महिमा को प्रकट कर ना, रोटी परसने के लिए किया। तो रोटी क्या होता? मल्टीप्लाई हो जाता, गुणित हो जाता नहीं, परमेश्वर की इच्छा के आधार पर। कि कुछ क्या कहा यीशु मसीह? अन्न देने वाला परमेश्वर तेरी महिमा ना। जो विश्वासी प्रार्थना में परमेश्वर और उसकी इच्छा पर ध्यान रखता है तब उसे परमेश्वर से उत्तर मिलने का निश्चय हो सकता, क्लियर हो जाता कि उत्तर मिलेगा। पवित्र बाइबल के शुरू से अंत में, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने आश्वासन दे रहा ना कि वह प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर, शुरू से लेकर अंत तक
वो परमेश्वर कौन है? प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर। इसीलिए आज आपको मुझे उसके वचन पर विश्वास करना होगा, उसे प्रार्थना में प्रथम स्थान देना होगा, उसे परिश्रम से खोजना होगा और उसका जवाब का इंतजार करना होगा। समझ रहे? वचन पर विश्वास करना होगा, प्रार्थना में प्रथम स्थान देना होगा, परिश्रम से खोजना होगा और जवाब का इंतजार करना होगा। तो परमेश्वर करेगा। एक वचन ना, भजन संहिता 91 वचन 15 में कहता, जब वह मुझे पुकारेगा तब मैं उसे उत्तर दूंगा, संकट के समय में उसके साथ रहूंगा ना, संकट के समय में उसके साथ रहूंगा। भजन संहिता 91 15 मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका सम्मान बढ़ाऊंगा। अद्भुत बात। ये परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की इच्छा अनुसार करते हैं वो हमारा सम्मान बढ़ाता है, कभी भी आपका सम्मान खोने नहीं देगा। आज क्या हम छोटी छोटी सम्मान के लिए हम परमेश्वर को टुकरा देते हैं, प्रार्थना में उपस्थित नहीं हो पाते। परमेश्वर मेरा कहता मैं तेरा सम्मान बढ़ाऊंगा। अब आज हम लोगों को इनकार नहीं कर पाते। सोचिए कि एक अविश्वासी कॉल आता है और उस दिन सभा का दिन है, मैं सभा में जाने के लिए रेडी हूँ, पर एक अविश्वासी का फोन आता है और कहता मेरे आज कुछ इम्पोर्टेंट काम है, वो काम जरूरी है, आप क्या साथ आ पाएंगे? तो मैं परमेश्वर को छोड़ के उसके साथ चला जाऊँगा, ताकि उसको तकलीफ ना पहुँचे, उसको दुख ना हो, वो मेरा बेइज्जती ना करे। इसी कारण से मैं उसके साथ चला गया, परमेश्वर को टुकरा। बट परमेश्वर ये वचन में क्या कह रहा? जब वह मुझे पुकारेगा तब मैं उसे उत्तर दूंगा, संकट के समय मैं उसके साथ रहूंगा, मैं उसे छुड़ाऊंगा और उसका सम्मान बढ़ाऊंगा। जब हम परमेश्वर को ऊंचा करते हैं, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमारी सम्मान बढ़ाएगा। ऐसा है 59 और वचन 9 में कहता, 58 का 9 में, तब तुम पुकारेगा, तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहाँ हूँ। क्या बात। सोचिए, आप दुहाई देंगे, परमेश्वर कहता मैं यहाँ हूँ। नहीं, दूसरी बात इसमें कहता है, यदि तू अपने बीच से अंधेर करना, उंगली उठाना और दुष्ट बातें बोलना दूर कर दे। इसके साथ प्रतिज्ञा में, समझ रहे? प्रार्थना में लड़ना, कभी प्रार्थना में लड़े हैं आप? हाँ, कभी लड़े प्रार्थना में? है क्या नहीं? लड़े क्या नहीं? कभी लड़े प्रार्थना में? आत्मिक में कभी किसी से लड़े? आत्मिक में हर घर में होता है। आत्मिक में तुम बाइबल पढ़ते हो तो क्या है, तुम्हारा कैसे बोलते हो? आत्मिक लड़ाई, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा हूं। आत्मिक लड़ाई, मैं अच्छा बाइबल पढ़ता हूं। देखते हैं कुछ बातें यहाँ पर ना, प्रार्थना में लड़ना। हमारा संघर्ष तो मांस और लहू से नहीं, वरन प्रधानों, अधिकारों और अंधकार की सांसारिक शक्तियों तथा दुष्टात्मा की उन आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इफिसियों का 6वां अध्याय वचन 12 में। ये जो संघर्ष है मांस और लहू से नहीं है। ऐसे तो लड़ते हैं हम लोग बहुत, हर घर में लड़ाई है, सास बहू में लड़ाई है, पति पत्नी में लड़ाई है, माँ बेटी में लड़ाई है, बाप बेटे में लड़ाई है, हर जगह लड़ाई है ना। ये लड़ाई आता कहाँ से? ये लड़ाई होता क्यों है? अपने आप को सही करने के लिए लड़ाई होती है और कुछ नहीं। मैं तुमसे बेटर हूँ, तुम गलत हो, मैं बेटर हूँ। यही सब होने के लिए, सही चीज को सही करने के लिए लड़ाई होती है। यीशु मसीह को गतशमनी बाग में, एक उदाहरण हम देखते हैं। यीशु मसीह जब गतशमनी बाग में था,
बगीचा में ना, वो विचार करिए थोड़ी समय ना, थोड़ी समय के लिए सोचिए। यहाँ पर एक दो बातें हैं जो हम लोग देखेंगे। बगीचा का नाम भी यूनानी भाषा में गेत्सेमने, गेत्सेमने यानी कि तेल कलू, बेल कलू नहीं, तेल कलू। समझ रहे? तेल कलू का मतलब जानते हैं? तेल कलू का क्या मतलब है? अच्छा, बेल कलू का मतलब? कोलू का मतलब क्या है? तेल निकालने वाला वो होता है। तेल निकालने वाला जो होता है उसको कहते हैं। और वहां पर दबाया जाता है। समझ रहे? वो बेल घुमाते रहता, वो दबता है, दबाता है, जितना घूमेगा वो दबेगा और तेल फिर निकलेगा। समझ रहे? गतेस्मनी का मतलब है तेल कलू। समझ रहे? आप सुनिए, इस प्रकार कहता, दबाव के बारे में बोलता है। और वहां पर शैतान यीशु को बहुत दबाया। उनका जो खून पसीना बनकर टपका, जैसे सरसों से तेल निकाला जाता है दबा के, उसी प्रकार यीशु को इतना दबाया गया हुआ कि उसका जो खून पसीना था वो खून बनकर टपका। समझ रहे? यहाँ यीशु मसीह ने अपने विरोध में सबसे बलवान दुष्टात्मा का आक्रमण अनुभव किया। यीशु मसीह ने उसके विरोध में, समझ रहे? उसने वर्ण दिया किस तरह से, मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। मत्ती का 26:38 में, 26:38 में, यहाँ तक मेरा मन बहुत उदास है, यहाँ तक कि मैं मरने पर हूँ। समझ रहे? फिर दुष्टात्माओं ने उस बगीचा के वायुमंडल को घेरा डालकर उसे भारीपन, कलेश और उदासी की परिकल्पनाओं से परिपूर्ण कर दिया। वो पूरे वायुमंडल को, वहां का जो बगीचा के चारों तरफ क्या था, भारीपन। जब जब प्रार्थना करते भारीपन हो जाते, नींद में चले जाते। नहीं हुआ ऐसा? यीशु मसीह भी ये अनुभव किया है और आज हम सब अनुभव करें। जब प्रे होए ना कुछ आ ही जाएगा। समझ रहे? कलेश, उदासी, अरे यार छोड़ो, आज नहीं जा, उदासी और परिकल्पना। हम और चीज में लगी रहेंगे और प्रार्थना में नींद भी नहीं जाए। बाकी चीज में एकदम जोश के साथ। समझ रहे? उसने चेलों से निवेदन किया, यीशु मसीह ने चेलों से निवेदन किया था कि वे जागते रहे और उसके लिए उस दुख में प्रार्थना करो। समझ रहे? यीशु मसीह अपने चेलों से निवेदन किया था कि वो जागते रहे और उसके दुख के लिए प्रार्थना करें। लेकिन शायद उनके बीच होने वाले युद्ध से वो लोग अनजान, नहीं मालूम था, शायद अनजान होकर केवल क्या चाहते थे वो लोग, सोना। यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो मेरे साथ, तुम जागते रहो, प्रार्थना करो। मत्ती का 26, 40 और 43 में, 26, 40 और 43। समझ रहे? जागते रहने के लिए कहा, परंतु वो लोग सो गए। इतना नींद आया उनको, भारी नींद, गहरी नींद आया। समझ रहे? और वो सो गए। उन्होंने यीशु को अपने आप के लिए प्रार्थना करने को छोड़ दिया। खुद करो प्रभु, खुद करो, हम सो रहे ना, खुद करो। कहा नहीं ऐसा, पर जब आप वचन पढ़ेंगे ना वो क्लियर दिखाई देगा। नहीं, क्लियर मालूम पड़ता है कि ऐसा चेले लोगों ने सोचा कि यीशु आपका दुख आपके साथ, हम लोग सो करके बाहर चल के हम नहीं सोचिए। कभी कभी अरे पास्टर का काम है, पास्टर को करने दो, क्या करना है आपको, घर पे कर लेते पास्टर।
यही होता कभी कभी, तो सो जाते हैं। वह उसने लूका का 22:41 में अलग पत्थर फेंकने की दूरी तक गया, घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। उनके तरफ ध्यान नहीं दिया। लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते उससे कोई मतलब नहीं। उसकी प्रार्थना का उत्तर लूका के 22:43 में दिया गया है। उनकी प्रार्थना का उत्तर, जब स्वर्ग से एक दूत ने दिखाई दिया और उसे सामर्थ दी, कि तभी पता चलता कि वो कितना दुख में पीड़ा में था। समझ रहे? ये था यीशु मसीह गतसमनी बाग में। पौलुस लगातार विश्वासियों से उसके लिए, उसके और उसकी सेवा के लिए प्रार्थना करने को बोलता था। हमेशा पौलुस कहता था मेरे लिए और मेरी सेवा के लिए प्रार्थना करते हो। समझ रहे? हमेशा। पहला थिस्सलुनीका 5:25 में, भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो ना, हमारे लिए प्रार्थना करो। आज सिर्फ पास्टर का एक काम नहीं है, हम सभी लोगों का काम है। परमेश्वर हमें चुना है, हमें प्रार्थना में शामिल होना चाहिए, एक मिलकर प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर प्रार्थना का स्रोत है और परमेश्वर वो पूरा करता है। दूसरा थिस्सलुनीका 5:3 में कहता है, अतः हे भाइयों हमारे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु का वचन शीघ्रता से फैले और महिमा पाए, जैसा तुम लोगों के मध्य हुआ, जैसे तुम्हारे बीच में हुआ, ऐसे परमेश्वर का वचन फैले शीघ्रता से ना। दूसरा कुरिन्थियों का 1:11 में कहता, तुम भी इसमें अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा मिलकर हमारी सहायता करो। फिलेमन के 22 में कहता, साथ ही मेरे आवास का भी प्रबंध कर, क्योंकि मुझे आशा है कि तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा मैं तुम्हें दे दिया जाऊंगा। अद्भुत है। रोमियो का 15:30, अब हे भाइयों हमारे प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के प्रेम के द्वारा मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में मेरे साथ लगे रहो। हर एक कलीसिया को कहा उसने कि मेरे लिए, मेरे सेवकाई के लिए प्रार्थना करो। पौलुस और यीशु और पौलुस दोनों समझते थे कि राज्य युद्ध में प्रार्थना सबसे प्रभावशाली हथियार है। परमेश्वर की राज्य में या युद्ध में सबसे प्रभावशाली हथियार कौन सा है? प्रार्थना। आज अलग अलग देश अपनी देश को बचाने के लिए सबसे प्रभावशाली हथियार को चाहते हैं ना। क्या आप अपने परिवार को, अपनी कलीसिया को, अपनी शहर को, अपनी लोगों के लिए, अपनी खुद की जीवन के लिए प्रार्थना का हथियार नहीं लेना चाहते? तो उस तरह से बनिए ना। लोग या तो परिस्थितियां मसीह के काम के प्रभावशाली हथियार, लोग या परिस्थितियां मसीह के काम के शत्रु नहीं है। इंसान या परिस्थितियां हमारे जीवन में जो आता है वो यीशु मसीह के शत्रु नहीं है, विरोधी। यानी कि पहला पत्रस 5:8 में समझाता है शैतान है और वह गरजने वाले सिंह की भांति इस ताक में रहता है कि किसको उखाड़ खाए। लोग या परिस्थितियां मसीह के काम के शत्रु नहीं है। कौन शत्रु है? शैतान। शैतान चुप नहीं खड़ा रहता। शैतान चुप नहीं खड़ा रहता। वह निरंतर परम प्रधान के पवित्र लोगों को मिटा देने को युक्तियां करते रहता है, गढ़ते रहता है, युक्तियां बनाते रहता है। समझ रहे? कौन? शैतान हमेशा पवित्र लोगों के लिए, परम प्रधान के पवित्र लोगों के लिए युक्तियां निकालता कि मैं कब, कहां, किस तरह उनको फाड़ दूं ना। दानियल का 7:25 में फाड़ने का यूनानी शब्द कतापिनो
कता पीनो, काटना और पीना, कता पीनो, फाड़ने का मतलब नहीं, मैं अर्थ समझा रहा नहीं, उसका अर्थ और कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। कता पीनो का मतलब फाड़ने का मतलब यूनानी शब्द क्या है? कता पीनो, KATAPINO, कता पीनो, ठीक है। इसका अर्थ है नष्ट करना, पीना या निगलना। फाड़ने का मतलब क्या? नष्ट करना, पीना या निगलना। बराबर बोला था, काटो और पियो। शैतान वही करता है, समझ रहे हैं? यही परिभाषा शैतान के अंतिम उद्देश्य का स्पष्ट वर्ण देता है, अंतिम उद्देश्य का उसका वर्ण देता है। यानी कि मसीह विश्वासी लोगों को उसके जीवन के कार्य विषय को और दबावों के बीच में निगलना चाहता है। मसीह जो कार्य कर रहे हैं या जो सेवकाई कर रहे हैं, वो उनको दबावों के बीच में निगल लेना चाहता है। समझ रहे हैं? तो शैतान इस तरह काम करता है। पर कई बार विश्वासी लोग जब बाइबल स्कूल आना चाहते हैं या बाइबल स्कूल में बढ़ना चाहते हैं या कुछ सेवकाई करना चाहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ दबाव लेकर आता है, कुछ ना कुछ विरोध लेकर आता है, कुछ ना कुछ अड़चने लेकर आता है। समझ रहे हैं? और फिर उनको दबाता है। यूहन्ना 14:30 में यीशु मसीह ने कहा, शैतान के बारे में कहा, शैतान के विषय में कहा, इस संसार के शासक नाम से बुलाया, इस संसार के शासक के नाम से बुलाया। इफिसियों का 2:2 में कहता कि वह उसे आकाश में शासक करने वाले अधिकारी कहलाता है। आकाश पृथ्वी के नीचे वायुमंडल ना, आकाश नीले गगन के नीचे और पृथ्वी के जो वायुमंडल, वो वायुमंडल में काम करता है। और ज्यादा ऊपर नहीं है, ज्यादा ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। समझ रहे? ज्यादा ऊपर नहीं, वायुमंडल में वो काम करता है, जहां पर वायु है। समझ रहे? शैतान आकाश और धरती के ना वायुमंडल में वो काम करता है। आकाश के नीचे, धरती के ऊपर, वायुमंडल में वो काम करता है, हवा में। जब शैतान उन क्षेत्र में उसका बड़ा प्रभाव डाल रहा है, कौन सा क्षेत्र में? प्रार्थना के बिना विश्वासी को विजय का अनुभव नहीं हो सकता। प्रार्थना में रुकावट डालना, प्रार्थना में दबाव लाना, प्रार्थना नहीं करवाना, स्वभाव में प्रार्थना का जीवन ना, वो स्वाभाविक प्रार्थना योद्धा ना, प्रार्थना में कमजोर रहे ना। सोचिए कि एक व्यक्ति प्रभावशाली से बढ़ रहा और अचानक उसको पैर फिसल जाता और वो गिर जाता, यहाँ से अपंग हो जाता। तो जिस तरह से वो पहले काम कर रहा था, आप उस तरह से काम नहीं कर सकते। तो शैतान वही चाहता कि आप आत्मिक जीवन में फिसल जाओ। समझ रहे? देखिए, आप कहीं ना कहीं विश्वास में तो कमजोर हो, प्रार्थना में कमजोर हो, या फिर वचन में कमजोर हो, या संगति में कमजोर हो। कई लोग इसीलिए तो शिक्षा लेना नहीं चाहते, कई बार प्रार्थना में नहीं आना चाहते, कई बार संगति नहीं करना चाहते, कई बार बाइबल स्कूल नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, वचन में नहीं बढ़ना चाहते। जब शैतान उन क्षेत्रों में उसका बड़ा प्रभाव डालता है, वायुमंडल में रहकर, आत्मिक तरह युद्ध शरीर में लड़ना अनहोना है। जैसे पौलुस ने कहा 2 कुरिन्थियों का 10:3-5 वचन में क्या कहता, देखिए, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं तो अभी शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते। समझ रहे? शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को
बस करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है। ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण रहो ना, शारीरिक चीजों से नहीं, शारीरिक हथियारों से नहीं। मालूम बड़ा मैं पास्टर, बहुत बड़ा पास्टर है और 2 बॉडीगार्ड लगे ना, आत्मिक से कुछ नहीं। कल हम लोग बातें कर रहे थे, पास्टर जी बॉडीगार्ड चाहिए, मैं असिस्टेंट ना, बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। बहुत सारे पास्टर लोगों के पास आज बॉडीगार्ड, बॉडीगार्ड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नहीं चाहिए। हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं को और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं और प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। परमेश्वर के विरोध में जो चीज भी उठता है, जो चीज भी उठता है मेरे जीवन में, परमेश्वर के विरोध में उसको क्या करते हैं, बंदी बनाते, बांध देते, बंदी बनाते। कैसे बंदी बनाई, मैं उस चीज को छोड़कर परमेश्वर की ओर बढ़ता तो वो बंदी हो जाए। अगर हम उस चीज में लगे जाते हैं तो परमेश्वर को शैतान बंदी बना, परमेश्वर के कार्य को बढ़ा दे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको मुझे समझना, ये कुछ बातें हैं जो आपको बताया गया, दिखाया गया, समझाया गया कि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन हो ना, प्रभावशाली प्रार्थना प्रभावशाली हो सकता है। नहीं ऐसा है, क्या था प्रार्थना, जिसमें बहुत प्रभाव होता है, प्रार्थना जिसमें बहुत प्रभाव। प्रभाव हो सकता है। समझ रहे हैं, बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग करें भी। प्रार्थना का शुरू कैसा करना चाहिए, शुरू अनुग्रह की सिंहासन से होनी चाहिए, करेक्ट। प्रतिफल खोजो, परमेश्वर को प्रतिफल मिलेगा, खोजना चाहिए विश्वास के साथ तो मिलेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आराधना और महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। धन्यवाद प्रार्थना जिसे बहुत प्रभावशाली हो सकते हैं। प्रभु यीशु, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन, आप हमारी मदद करोगे। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु, प्रत्येक हृदय आत्मा को अगुवाई करो। प्रार्थना में उपस्थित हो सके लोग, प्रार्थना कर सके हम लोग, हफ्ता में 1 बार नहीं 2 बार कर सके। प्रभु आप हमारी मदद करो। घर घर में प्रार्थना हम कर सके, पिता आप हमारी मदद करो। अलग अलग जगहों पर हम जाकर प्रार्थना कर सके, आप हमारी मदद करो। हम बुद्धि समझ के साथ अगुवाई करो। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you.
पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन है प्रभु यीशु। प्रार्थना का स्रोत तू है पिता। धन्यवाद देते प्रभु, तेरे नाम, तेरी पवित्रता, तेरे राज्य का, तेरी इच्छा का धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी महिमा करे पिता, हमारे दिल से, हमारे मन से, हमारे जीवन से तो तेरी आराधना करते हैं। सच्चा और जीवित परमेश्वर, प्रत्येक लोगों की व्यक्तिगत जीवन से आप बातें करो पिता। तेरी दया और कृपा में अगुवाई करना और प्रभु उनके जीवन को प्रभावशाली सेवकाई में अगुवाई करो। धन्यवाद देते हैं सच्चा और जीवित परमेश्वर। अभिषेक करो, जो लोग नहीं भी आए प्रभु यीशु, प्रार्थना करते आप उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखो पिता। तेरी शांति, तेरी प्रेम और तेरी अनुग्रह बनी रहे प्रभु। धन्यवाद देते तू सच्चा और जीवित परमेश्वर। धन्यवाद आज का दिन को इस समय प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। सब दुआ से